एक समय की बात है। जंगल में एक शेरनी शिकार पर निकली। वह शेरनी पेट से थी। शिकार करते हुए उसके पेट में चोट लग गई। चोट लगने के कारण उसके शरीर से काफी ब्लड बाहर निकल रहा था। 2 दिनों तक शेरनी ऐसे ही जंगल में पड़ी रही। तीसरे दिन उसने एक नन्हे शेर को जन्म दिया। उस नन्हे शेर को जन्म देने के कुछ समय बाद शेरनी की मृत्यु हो गई। वह छोटा शेर सुबह से शाम तक अपनी मां के पास लेटा रहा और अपने नन्हे पैरों से अपनी मां को जगाता रहा। तभी वहां से भेड़ों का झुंड शेरनी के पास से गुजर रहा था। वह शेरनी का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उसी झुंड में शामिल हो गया और उन्हीं के साथ चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह बनने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया। वह भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। उसे ये तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही पलने लगा था। उसने कभी भी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और देखते ही देखते वह एक यंग शेर बन गया। वह भेड़ों की झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया कि वो यहां पर भेड़ों को पकड़ने आया है। उसने सोचा कि उस यंग शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों की झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ यंग शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं, मुझे जाने दो। यंग शेर उस बूढ़े शेर को देखकर कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया। वो समझ गया कि यहां पर क्या हो रहा है। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने यंग शेर को नदी की तरफ धकेलते हुए कहा, अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा, अपने फेस को इस नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस उस नदी में जैसे ही देखा, वो हैरान रह गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और उसने बिना देरी किए एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान गया, अपनी पावर को पहचान गया, अपनी ताकत को भी, कि मैं इस जंगल का राजा हूं। और तभी उसने अपने आप में एक एनर्जी महसूस किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं था, वो केवल मेंटली कॉन्सेप्ट था। वह रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही वीक मैसेज निकलकर सामने आता है कि अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोलकर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हों। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उन्हीं के तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग रहना है और अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे, उस दिन आप भी उस शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर दोगे और आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।